ये कहानी है श्याम और मीना की। श्याम और मीना ने अपनी बेटी आशी की शादी धूमधाम से सुमित के साथ की। सुमित एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जबकि श्याम एक गरीब मजदूर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद सुमित को अपने बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है। वह इधर उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी एक दिन सुमित को ख्याल आता है क्यों ना वो अपने ससुराल से पैसे मांगे, और यही सोचकर वह एक दिन श्याम और मीना से मिलने घर चला जाता है। सुमित कहता है, बाबा बस कोई 4 लाख रुपए चाहिए। श्याम कहता है, 4 लाख? बेटा बहुत बड़ी रकम है, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? फिर थोड़ी देर के बाद श्याम कहता है, दामाद जी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मुझे 2 दिन का समय दो, मैं 4 लाख का इंतजाम कर लूंगा। सुमित कहता है, ठीक है बाबा, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो आप मुझे बता देना। सुमित के चले जाने के बाद मीना श्याम से कहती है, दामाद जी से झूठ कहकर हम लोग 4 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? श्याम कहता है, देखा नहीं तुमने दामाद जी कितने परेशान थे? मीना तुम क्यों भूल जाती हो, हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही गई है। अगर कहीं ऐसा हो कि बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो जाए तो वो बिटिया को घर ना छोड़ दें। मीना कहती है, फिर 2 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे भला? हमारे पास इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है, सुनो घर को बेच देता हूँ। मीना कहती है, घर को बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम देख लेंगे मीना, लेकिन बेटी का घर बसा रहना चाहिए। दामाद जी ने कहा तो 5 महीने में पैसे दे ही देंगे वापस वो हमारे। श्याम गांव के एक अमीर आदमी को अपना 4 लाख में घर बेच देता है और सारा पैसा सुमित को दे देता है। सुमित वो पैसा लेकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चल पड़ता है। सुमित कहता है, काफी दिन हो गए आशी, हम तुम्हारे घर नहीं गए, चलो संडे हम घर चलते हैं। आशी कहती है, नहीं सुमित, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गर्मी है और मेरे मायके में तो पंखा भी बहुत धीरे चलता है। सुमित कहता है, कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारे पिता का घर है, तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो। आशी कहती है, तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती, मुझे यही अच्छा लगता है। सुमित कहता है, कैसी लड़की हो तुम, मैं अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। समय बीतता चला जाता है। श्याम और मीना कई समय तक इंतजार करते हैं कि सुमित अब पैसे दे जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्याम और मीना पर दिन बीतते ही जा रहे थे और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो जाकर रेंट पर रहना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन सुमित फिर आशी से कहता है, आशी तुम्हारे घर गए हुए बहुत टाइम हो गया है, चलो इस बार माँ पापा से मिलकर आते हैं। आशी कहती है, मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। सुमित कहता है, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें जब भी बोलता हूँ घर चलने के लिए तुम चलती ही नहीं। तभी सुमित आशी से इस बारे में बात ही कर रहा होता है कि फोन आ जाता है और पता चलता है कि आशी के पिताजी गुजर गए। तब आशी सुमित के साथ अपने घर जाती है। सुमित मीना से पूछता है, ये सब कैसे हो गया माताजी, कुछ पता ही नहीं चला, अचानक से आपने कॉल किया। मीना कहती है, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द हुआ और आंखें बंद हो गई। क्रियाक्रम पूरा करने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। सुमित भी आशी के साथ वापस आ जाता है। सुमित आशी से कहता है, कल सुबह मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं चला आया, लेकिन तुम्हें वहीं अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था। आशी कहती है, ना बाबा ना, मुझे तो डर लग रहा था, मैं कैसे रुक जाती वहाँ पे। सुमित कहता है, किस बात का डर लग रहा था तुम्हें? अपनी माँ के साथ होना चाहिए था, पता नहीं माताजी क्या सोच रही होंगी, क्या बीत रही होंगी उन पर। आशी कहती है, अरे तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही होगी, बल्कि वो तो खुश होगी कि उनकी बेटी इतने घर में खुश है और आराम से रह रही है। सुमित कहता है, मैं परसों माताजी से मिलने के लिए जाऊंगा, आगे जो कुछ भी करना होगा वो मैं खुद देख लूंगा, और फिर मुझे उनसे कुछ जरूरी बहुत काम भी है। सुमित मन ही मन सोचता है कि वह 4 लाख जो उसने लिए थे वो उन्हें परसों वापस कर देगा और जाकर जल्दी दे देगा। और उधर गांव में मीना बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। श्याम ने घर बेचने के बाद 5 महीने की मोहलत मांगी थी। सुमित पैसे दे देगा, वो घर वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया और श्याम गुजर गया और मीना के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने मीना को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद जब सुमित वहां पर पहुंचा
मीना थी ही नहीं वहाँ पर। सुमित आसपास सभी लोगों से पूछता है। क्या बता सकते हैं मीना जी कहाँ पर है? काफी ढूंढता है वो, लेकिन उन्हें मीना जी नहीं मिलती। तभी एक औरत कहती है, अरे तुम तो उसकी बेटी के पति हो ना? क्या बताऊं दामाद जी, बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति चला गया, घर बेचकर किसी को 4 लाख दिए थे, 5 महीने की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। लेकिन जिसने मकान खरीदा उसने मीना को निकाल दिया। हमने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। अब तो भगवान ही उसे देखे। यह सुनकर सुमित को बहुत दुख होता है। वह मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है। जब उसके पास पैसे थे तो वो पहले ही क्यों नहीं देने आया। सुमित अपने घर जाता है और आशी से कहता है, आशी, आज मैं तुम्हारे घर गया था। मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ वहाँ रहती ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। बहुत ढूंढा मैंने। आशी कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं रहती माँ के पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और वो तो हमारा अपना घर था। माना कि छोटा घर है, लेकिन है तो अपना घर वो। सुमित कहता है, आशी, अब वो तुम्हारा घर नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने 4 लाख में उसे बेच दिया है। आशी कहती है, क्या कह रहे हो तुम? 4 लाख? माँ ने, बाबा ने 4 लाख का चेक किया होगा। मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा भी पैसा नहीं लगाया। तुम ही सोचकर बताओ, आखिर उन्होंने 4 लाख का किया क्या होगा। सुमित कहता है, तुम्हें रुपए की पड़ी है और मुझे चिंता हो रही है कि आखिरकार तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। चलो आशी, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। आशी कहती है, हम कहाँ ढूंढ लेंगे? तुम पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी कंप्लेन कर दो। ऐसे भी ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं जा रही ढूंढने। तुम्हें जो करना है तुम देख लो। तभी वहाँ पर आशी की सास आ जाती है और वो सारी बातें सुन लेती है। अपने बेटे से कहती है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा। पता नहीं इस लड़की को तो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मोह नहीं है। पिता के गुजरने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ नहीं रुकी। रुक जाती तो हमें पता चल जाता कि क्या चल रहा है। अब इतनी बड़े चक्कर में उन्हें कैसे ढूंढे? सुमित बहुत परेशान हो जाता है। इधर उधर आते जाते हमेशा सड़कों पर मीना को खोजता रहता सुमित। आशी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो मजे से पूरे दिन में घर में आराम से लेटी रहती। उसे अपनी ये अमीरी बहुत ही पसंद आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी और वो हमेशा चाहती थी कि वो हमेशा से ही अमीर घर में ब्याही जाए। देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। मीना का कुछ पता नहीं चलता। सुमित उसे हर जगह देख चुका होता है। उधर मीना दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वो जहाँ कहीं भी खाना बट रहा होता उस लाइन में लग जाती थी, फिर सड़क किनारे बैठ जाती। एक दिन एक औरत आई। मैया, इतनी गर्मी में भरी दोपहर में यहाँ बैठी क्यों हो? क्या तेरे को देखने वाला कोई नहीं? मीना कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी है, बहुत बड़े घर में ब्याही गई है। वह औरत कहती है, तो फिर अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चली जाती? मीना कहती है, ना बाबा ना, बेटी के ससुराल में जाकर क्यों रहूं? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? ठीक इसके बाद वो औरत मीना के हाथ में 10 रुपए रखकर वहाँ से चली जाती है। मीना मन ही मन सोचती है, आशी कितना बदली बदली सी लग रही थी जब घर आई थी। उसके पापा गुजरे महीने हो गए। सोचा था कि माँ को गले से लगाएगी, मेरे पास कुछ दिन रुकेगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे कि मुझ में कांटे लगे हैं। मैं तो समझ गई थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जाकर बदल गई है। मीना ये सारी बातें मन ही मन सोच रही होती है। अब उसके घर जाकर रहूं ना बाबा ना, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई हो ही नहीं सकती। सोचते सोचते मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उधर आशी के घर पर लगातार सुमित जो है मीना को ढूंढ रहा होता है। सुमित घर पहुंचता है, आशी से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि काफी समय हो गया है, पता नहीं वो मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। आशी कहती है, तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। जब मुझे कोई फिक्र ही नहीं तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो रही होगी ना, अच्छी भली होंगी, खा रही होंगी। सुमित कहता है, सच बताओ आशी, तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद थी ना? मैंने आज तक किसी औलाद को इतना कठोर दिल नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी गरीब माँ दर दर की ठोकरें खा रही होंगी। पर आशी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सुमित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। काफी समय और बीत जाता है। एक दिन सुमित किसी काम से दूसरे शहर के लिए जा रहा होता है। तभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है।
और उसकी नजर सड़क किनारे लग रहे भंडारे पर चली जाती है। वहाँ लंबी लाइन लगी थी, तभी उसकी नजर मीना पर पड़ती है। वो फटे हाल लाइन में खड़ी हुई अपने बारे में आने की प्रतीक्षा कर रही होती है। यह देखकर सुमित हड़बड़ा जाता है। वो मीना की ओर भागकर पास जाता है। माताजी, आप यहाँ, और मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, नहीं अच्छी लगूंगी। अब वो मेरी बेटी का ससुराल है। माताजी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी चलकर मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। सुमित लगभग मीना का हाथ खींचता हुआ उसे गाड़ी में लाकर बैठा देता है और घर की तरफ चल देता है। अपनी माँ को भिखारी के रूप में देखकर आशी हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने क्या हाल बना रखा है माँ। मेरे ससुराल में आने से पहले तुमने सोचा नहीं कि अपना हुलिया ठीक कर लूं। कैसी सी दिख रही हो तुम। सुमित कहता है, आशी, तुम बहुत तेज बन रही हो। अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही तुम्हें? अभी भी तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड हो रहा है। जिस शान और शौकत से तुम मजे से रह रही हो ना, मत भूलो ये सब तुम्हारे माँ बाप की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ गरीब थी, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छे घर में ब्याहा, और आज के समय में तुम अच्छी जिंदगी उन्हीं की वजह से जी रही हो। आशी कहती है, सुमित, ये तुम क्या कह रहे हो। फिर सुमित आशी को सारी बातें बताता है, कैसे उसके माता पिता ने 4 लाख रुपए दिए, तब जाकर उनका बिजनेस संभला। तब जाकर आशी को काफी पछतावा होता है। अपनी माँ से वो गिड़गिड़ा कर रोकर माफी मांगती है और रोने लगती है और अपनी माँ से लिपट जाती है और कहती है, माँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आपको जाने भी नहीं दूंगी। आप हमारे साथ यहीं रहो और अच्छे से रहो। इसके बाद सुमित और आशी मीना के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और उन्हें अच्छे से भी रखते हैं। मीना भी उनके साथ ढल जाती है और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।